पहला कुरिन्थियों 7 उसके 23 में लिखा है, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए मनुष्यों के दास न बनो। यह वचन हमें हमारी असली पहचान, हमारी स्वतंत्रता और हमारे जीवन का सही उद्देश्य समझाने के लिए बुलाता है। इस सच्चाई को जानना आवश्यक है कि हम किसके हैं और हमें किसके लिए जीना है। मुख्य बात, हम दाम देकर मोल लिए गए हैं। पहला कुरिन्थियों 7 उसके 23 में पौलुस प्रेरित हमें स्मरण दिलाते हैं कि हमारा मूल्य एक साधारण कीमत से नहीं चुकाया गया, बल्कि एक अत्यंत महंगे दाम से, यानी यीशु मसीह के लहू से। पहला पत्रस 1 उसके 18 से 19 में लिखा है, यह जानकर कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो तुम्हें पूर्वजों से मिला था, तुम चांदी या सोने की वस्तुओं से नहीं, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा छुड़ाए गए हो। यह वचन बताता है कि हमारी मुक्ति के लिए मसीह ने अपने प्राण दे दिए। इस अद्भुत बलिदान ने हमें पाप, मृत्यु और शैतान की गुलामी से आज़ाद किया। अब हम अपने नहीं रहे, हम मसीह के हैं। मनुष्यों के दास न बनो। पौलुस हमें आगाह करते हैं कि जब हमने मसीह में स्वतंत्रता पाई है तो हमें फिर से मनुष्यों के अधीन नहीं होना चाहिए। यह दासता कई प्रकार की हो सकती है, जैसे लालच का दास बनना, संसार की वस्तुओं के पीछे भागना, डर का दास बनना, लोगों की राय और आलोचना से डरना, पाप का दास बनना, बार बार वही बुरे कार्य करना जो परमेश्वर को अप्रिय हैं। गलातियों 5:1 में भी यही बात दोहराई गई है कि मसीह ने हमें स्वतंत्र किया कि हम स्वतंत्र रहे, इसलिए स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न फंसो। मसीह ने हमें एक नई स्वतंत्रता दी है। यह स्वतंत्रता हमें पाप करने की छूट नहीं देती, बल्कि परमेश्वर की इच्छा में चलने की आज़ादी देती है। हमारा असली स्वामी कौन है? जब हम ये कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम स्वेच्छाचार कर सकते हैं। वास्तविकता यह है कि हम अब मसीह में स्वामित्व में हैं। रोमियो 6:22 में लिखा है, पर अब तुम पाप से छुटकारा पाकर परमेश्वर के दास बन गए हो, तो तुम्हारा फल पवित्रता है और उसका अंत अनंत जीवन है। देखिए, पहले हम पाप के दास थे, अब हम परमेश्वर के दास हैं। पर यह दासता प्रेम और स्वतंत्रता में आधारित है, एक ऐसा संबंध जिसमें हम प्रेम से परमेश्वर की सेवा करते हैं, न कि डर से। दैनिक जीवन में इस वचन का अर्थ, अब प्रश्न उठता है कि इस सच्चाई को जानने के बाद हमारा जीवन कैसे बदलना चाहिए। पहला, अपने शरीर और आत्मा का सम्मान करें। पहला कुरिन्थियों 6 उसके 19 से 20 में पौलुस कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में है और जो तुम्हें परमेश्वर से मिला है? तुम अपने नहीं हो, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह से परमेश्वर की महिमा करो। जब हमें पता चले कि हम मोल लिए गए हैं, तो हम अपने शरीर और जीवन का दुरुपयोग नहीं कर सकते। हमें पवित्र और संयमी जीवन जीना चाहिए। दूसरा, लोगों की नहीं, परमेश्वर की इच्छा पर चले। दुनिया हमें तरह तरह के दबावों में डालती है, करियर, पैसा, रिश्ते, प्रसिद्धि। पर एक बार जब हम समझ जाते हैं कि हम मसीह के हैं, तो हमारा मुख्य उद्देश्य परमेश्वर को प्रसन्न करना होना चाहिए, न कि दुनिया को। तीसरा, सेवा और प्रेम का जीवन जिए। मसीह ने हमें छुड़ाया है ताकि हम उसकी सेवा कर सके और दूसरों से प्रेम कर सके। स्वतंत्रता का अर्थ है कि हम स्वेच्छा से परमेश्वर और मनुष्य की भलाई के लिए अपने जीवन को अर्पित करें। पहला कुरिन्थियों 7 उसका 23 का वचन हमें याद दिलाता है कि हमारा मूल्य बहुत अधिक है। हम अब स्वतंत्र हैं, लेकिन यह स्वतंत्रता हमें एक नई जिम्मेदारी भी देती है, परमेश्वर के सम्मान और महिमा के लिए जीने की। आइए हम इस महान सच्चाई को अपनाएं, अपने जीवन को परमेश्वर को अर्पित करें, पाप से दूरी बनाएं, प्रेम और सेवा में बढ़ें। परमेश्वर हमें अपनी स्वतंत्रता का सही उपयोग करने की बुद्धि दे, ताकि हम उसके राज्य के लिए उपयोगी बने। आमीन।